जय हिंद दोस्तों। आज क्लास में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शुरुदिन से। जैसे ही पिछले क्लास में हमने अध्याय फर्स्ट से विषय इतिहास से यूरोप में राष्ट्रवाद हम लोग अंतिम हेडिंग देखे थे, उदारवादी राष्ट्रवाद में नागरिक एवं राजनीतिक उदारवाद। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आर्थिक उदारवाद। ठीक है, तो आर्थिक उदारवाद क्या है? कर अर्थव्यवस्था के संबंध में भी उदारवादियों की अपनी अवधारणा था, यानी अर्थव्यवस्था के संबंध में भी उदारवादियों की अपनी अपनी सोच थी। कर उदारवादी मुक्त व्यापार के पक्षधर थे, यानी मुक्त व्यापार चाहते थे। उदारवादी जो थे मुक्त व्यापार के संदर्भ में थे। कह रहे वे आर्थिक गतिविधियों में राजकीय नियंत्रण के विरोधी थे, यानी कह रहा है वे आर्थिक गतिविधियों में राजकीय नियंत्रण के क्या थे? विरोधी थे। वे चाहते थे कि बाजार सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, यानी वे कौन? जो उदारवादी थे वो चाहते थे कि सरकार बाजार जो है सरकारी नियंत्रण से क्या हो? मुक्त हो, तथा बिना राजकीय हस्तक्षेप अथवा नियंत्रण के पूंजी का आवागमन हो सके, यानी किसी प्रकार का कोई टैक्स ना लगे, किसी तरह से कोई रोक टोक ना हो, सरकार के द्वारा कोई इसमें हस्तक्षेप ना हो, यानी सरकार इसमें कोई हम लोग का बाधा ना करे। ठीक है, ये चीज का क्या नियंत्रण ना हो, यही सब कोई चाहता था, यानी फ्री चाहता था, हर तरह से नहीं चाहता था कि हाँ इसमें सरकार का कोई हाथ कर है। मध्यम वर्ग ने सशक्त रूप से इस मांग को रखा। ठीक है, यानी मध्यम वर्ग ने, ठीक है, मध्यम वर्ग क्या होता है? तो मध्यम वर्ग यानी समाज का वैसा वर्ग जिसके अंतर्गत हम लोग किसान व्यापारी, ठीक है, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, ठीक है, फुटपाथी, ये सब लोग आते हैं। ठीक है, ये लोग क्या किया, यानी यही लोग क्या किया? राजकीय नियंत्रण में व्यापारियों को मध्यम वर्ग ने क्या किया? सशक्त रूप से यानी कड़ी रूप से इस मांग को रखा कि हाँ ये चीज हमको दी जाए। ठीक है, इसका प्रमुख कारण यह था कि राजकीय नियंत्रण में व्यापारियों को घाटा होता था, यानी राजकीय नियंत्रण में क्या होता? व्यापारियों को घाटा होता था। जैसे में कैसे हो रहा था? देखिए, कह रहे नेपोलियन द्वारा स्थापित जर्मन राष्ट्र संघ के प्रत्येक राज्य की नेपोलियन द्वारा स्थापित जर्मन महासंघ के प्रत्येक राज्य की अपनी मुद्रा थी। नाप तौल की प्रणाली भी अलग अलग थी, यानी कह रहा है नेपोलियन द्वारा स्थापित जर्मन महासंघ के प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी क्या थी? मुद्रा थी। कहीं तांबे की मुद्रा, कहीं कुछ, मतलब अपनी अपनी क्या थी? मुद्रा थी। ठीक है, कह रहा है और नाप तौल की प्रणाली भी अलग अलग थी, यानी नाप तौल की प्रणाली अलग थी। यहाँ कुछ और मापा जाता था, लेकिन दूसरी जगह कुछ और मापा जाता था। ठीक है, कह रहा है प्रत्येक राज्य में सीमा शुल्क अलग अलग दरों से वसूले जाते थे, यानी प्रत्येक राज्य के सीमा शुल्क जो होता था वो अलग अलग करके वसूला जाता था। ठीक है, कह रहा है कि जो यह व्यापार वाणिज्य के विकास में अवरोधक था, यानी ये व्यापार को बढ़ावा नहीं देता था, ये क्या था? ये अवरोध बनकर, मतलब ये रुकावटें उत्पन्न करता था। ठीक है, मतलब इस तरह की विधियां, मतलब कि हर जगह की अलग अलग मुद्रा भी अलग, ठीक है, और नाप तौल की प्रणाली भी अलग, शुल्क भी अलग, कर भी अलग, दर, ठीक है, ये अलग था, जिस वजह से क्या विकास में, व्यापारिक वाणिज्य विकास में, व्यापारिक विकास में क्या होता था? रुकावटें होती थी। ठीक है, कह रहा है रूढ़ी, नेक्स्ट हेडिंग है रूढ़िवाद। कह रहा है रूढ़िवाद पुनर्स्थापना। रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना की मुख्य बिंदुएं कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो वियना सम्मेलन, पहला है वियना सम्मेलन, ठीक है, दूसरा है वियना की संधि, ठीक है, और तीसरा है यूरोपीय कंसर्ट, और चौथा है मेटरनिक
व्यवस्था। ठीक है, इन चारों के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है जो कि वियना सम्मेलन है। कह रहा है वियना सम्मेलन 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई, यानी 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट की क्या हुआ, पराजय हुई। ठीक है, मतलब हार हो गई, नेपोलियन बोनापार्ट क्या हुआ, हार गया। तो इसके साथ ही यानी हार के बाद नेपोलियन बोनापार्ट के हार के बाद, ठीक है, यूरोप में पुनः एक नई व्यवस्था की स्थापना की गई, यानी यूरोप में एक पुनः नई व्यवस्था की स्थापना की गई, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति की उपलब्धियों को बदलने का प्रयास किया गया, यानी जिसमें फ्रांसीसी क्रांति की उपलब्धियों को बदलने का प्रयास किया कह रहा है कि इसको बदलने का प्रयास किया। इसी वर्ष ऑस्ट्रिया के वियना नगर में नेपोलियन को पराजित करने वाले, ठीक है, जब नेपोलियन को पराजित करने वाले, ठीक है, मतलब कि जब 1805 में नेपोलियन बोनापार्ट क्या हुआ, हार गया। जब हार गया तो यूरोप में एक नई व्यवस्था की स्थापना की गई, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति की उपलब्धियों को बदलने का क्या किया गया, प्रयास किया गया। कह रहा है उसी वर्ष, यानी कब, 1815 में, ठीक है, ऑस्ट्रिया के वियना नगर में, यानी ऑस्ट्रिया के एक नगर वियना नगर में नेपोलियन को पराजित करने वाले प्रमुख राष्ट्र, ठीक है, कौन थे, ब्रिटेन थे, रूस थे, फ्रांसा और ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये चार थे। ठीक है, चारों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, यानी हारने के बाद, ठीक है, यानी नेपोलियन बोनापार्ट जब हार गया तो उसके बाद, ठीक है, यानी 1815 में ही फ्रांसीसी क्रांति की उपलब्धियों को बदलने के लिए, ठीक है, एक सम्मेलन रखा गया, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रिया के वियना नगर में रखा गया। ठीक है, और उस सम्मेलन में जो पराजित करने वाले राष्ट्र थे ब्रिटेन, रूस, फ्रांसा और ऑस्ट्रिया, ठीक है, इन प्रतिनिधियों को सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, जिसे वियना सम्मेलन कहा जाता है, यानी इन्हीं सभी को एक आयोजित किया गया सम्मेलन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वियना सम्मेलन। ठीक है, कर रहा है, जिसमें वियना संधि हुई, जिसमें क्या हुआ, वियना संधि, उस सम्मेलन में जो संधि हुआ उसी को हम लोग वियना संधि भी कहते हैं। कह रहा है जिसका उद्देश्य नेपोलियन द्वारा यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था में लाए गए परिवर्तनों को समाप्त करना था, यानी इस संधि का, ठीक है, उद्देश्य क्या था कि नेपोलियन के द्वारा जो यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था में जो परिवर्तन लाया गया था, नेपोलियन ने जो परिवर्तन लाया था उसको समाप्त करना था। ठीक है, कह रहा है इस संधि के अनुसार यूरोप में राजनीतिक मानचित्र में फेरबदलाव किए गए, यानी कह रहा है इस संधि के अनुसार, ठीक है, यूरोपीय राजनीतिक मानचित्र में फेरबदलाव किए गए, यानी इस संधि के अनुसार, तो वियना संधि के अनुसार, ठीक है, यूरोप के मानचित्र में फेरबदल हुआ। ठीक है, वो क्या क्या हुआ, पॉइंट क्या था, हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे, लगभग उसमें लगभग इसमें आपका 6-7 पॉइंट है, सातों पॉइंट को हम लोग बारी बारी से, ठीक है, समझेंगे और पढ़ेंगे, जो कि अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, जो कि हम लोग वियना संधि के वियना संधि में क्या, वियना संधि के यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में क्या फेरबदलाव हुआ, उसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। अभी थोड़ा अगर पढ़ा देंगे तो वीडियो शायद लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। कम पढ़िए, ज्यादा समझिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। अगर आपने इस वीडियो पिछले क्लास की वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। जय हिंद।